हेलो गाइस, अजय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 4 के, जो कि जीव विज्ञान का है, मानव शरीर प्रणाली। दोस्तों, पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनको ज़रूर देखना। चैप्टर 4 में बात करेंगे हम टॉपिक 3, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र, और टॉपिक 4 उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला थर्ड टॉपिक, जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्म खून युक्त प्राणी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना कि यहाँ पे गर्म खून किस प्राणी का होता है। ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी है व्हेल शार्क, और ऑप्शन सी है टोंड, और ऑप्शन डी में दिया गया है टेट्रो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल, जो कि गर्म खून युक्त प्राणी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि गर्म खून युक्त प्राणी एक तो स्तनधारी होते हैं, उनमें पाया जाता है, और पक्षी, इन दोनों में ना गर्म खून युक्त प्राणी गर्म खून पाया जाता है। और ठंडा खून, जो कि एम्फीबियन, प्रोटोजोआ, प्योरीफेरा और रेप्टाइल्स में ठंडा खून पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ग या ग्रुप का खून सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या आदाता से संबंधित है? मतलब जो कि सर्वग्राही होता है, जो कि सबको प्राप्त करता है, उससे कौन सा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी वर्ग का, जो कि सभी से खून प्राप्त कर सकता है। और ओ वर्ग के ग्रुप सर्वदाता होते हैं, जो किसी को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें नहीं होता। मतलब इनमें क्या नहीं पाया जाता है जिससे कि ये कोशिकाएं श्वसन नहीं करती? तो ऑप्शन ए दिया गया आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे नाभिक, ऑप्शन सी है आपके सामने एंडोप्लाज्म, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना कि क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि श्वसन नहीं करती है, लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त वाहिकाओं में बहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता अथवा असफल रहता है, इसमें किसकी उपस्थिति रहती है? मतलब इसमें क्या उपस्थिति, रक्त का थप्पा किसकी उपस्थिति के कारण नहीं रहता? ऑप्शन है हिपेरिन, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन है हिरुडिन। तो दोस्तों, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपेरिन, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सफल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु सम्मिलित होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है तांबा, या और बी ऑप्शन में मोलिब्डेनम, और सी ऑप्शन में आयरन, जिसे लोहा भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चुनना है, क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र अवधि है। मनुष्य में जो आरबीसी होती है, उसके जीवन काल कितने होता है, कितने दिन का होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, जो कि है 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव के शरीर में जो रक्त होता है ना, उसका पीएच मान बताना आपको। तो यह तो आप सभी को आता होगा, देखते हैं किन को आता है ये। ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी में दिया गया 7.8, ऑप्शन सी है 6.6, और ऑप्शन डी है 7.4। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4, जो कि मानव रक्त का पीएच माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? जो रक्त का थक्का होता है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, उनमें से ऑप्शन ए पेप्टेज, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है आपके सामने रेनिन, और ऑप्शन डी है आपके सामने एमाइलेज।
तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पेप्सिन, जो कि रक्त के थक्के में पाया जाता है एंजाइम में, जो कि प्रोटीन से रिलेटेड होता है ये एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम है यहाँ पे ऑप्शन सी, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करने में काम आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत जिस या मतलब ऑक्सीकृत का मतलब तो ऑक्सीजन युक्त होता है तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा कशेरुकी होता है जिसमें ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया मछली, ऑप्शन बी है आपके सामने उभयचर, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है स्तनधारी। तो इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो आप सभी को आता होगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंडस्टीनर तथा विनर ने इसकी खोज की थी। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर और विनर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि एक व्यक्ति जो रक्त के असंगत मतलब गलत रूप को प्राप्त करता है अथवा ले लेता है, मतलब किसी का ओ पॉजिटिव है या ए बी प्लस है तो वो अलग ओ ए तो वो अलग खून को ले लेता है, तो उसके क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सभी धमनियाँ सिकुड़ या संकीर्ण हो जाएगी, ऑप्शन बी है सभी धमनियाँ प्रसारित या फैल जाएगी, और ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं का संयोजन या संयोग होगा, और ऑप्शन डी है यहाँ पे प्लिया और लिम्फ नोड्स क्षरित हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं का संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपको दिख गया था तो कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द RH फैक्टर संदर्भित है, मतलब RH फैक्टर होता है ना वो किससे संदर्भित है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसेस फैक्टर से संबंधित होता है ये। तो दोस्तों RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर और विनर ने की थी इसकी खोज RH फैक्टर की, जो कि रिसेस मंकी पर की, इसका रिसेस मंकी पर किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिका की गिनती संख्या है, लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं उनका जीवन काल मतलब कितनी पाई जाती है मनुष्य के शरीर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मिलियन लाख पाई जाती है RBC मानव के शरीर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ऑप्शन ए गलत दिया गया है यहाँ पे, इसका ऑप्शन में ए दिया गया, इसको गलत कर लेना। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, 5 लाख मिलियन पाई जाती है, 5 मिलियन लाख पाई जाती है RBC मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, फाइब्रिनोजिन होता है या हिपेरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन सॉरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपेरिन, जो कि रक्त में थक्का रोधी पदार्थ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य रक्त के लाल रंग का कारण है, मतलब मनुष्य में जो लाल रंग होता है खून का उसका क्या कारण हो सकता है? तो ग्लाइबोलिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आपके सामने इम्यूनोग्लोबिन, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंची जगहों अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कणों में होंगे, मतलब ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो मनुष्य के शरीर में रक्त में क्या परिवर्तन आता है? तो आकार बढ़ेंगे, आकार में घटेगा, आकार में बढ़ेंगे और संख्या में घटेंगे, संख्या में बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी, आकार में वृद्धि होगी अगर ऊंचाई के साथ रक्त में। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में जो रक्त कण जो रोग अथवा बीमारियों के प्रतिरोधकता का निर्माण करते हुए क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया गया, ल्यूकोसाइट माना जाता है उनको, या मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइट। ये WBC में भी पाया जाता है, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये दोनों
बैक्टीरिया को ख़त्म करने में काम आते हैं, मारने में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यकृत के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, अस्थि मज्जा और हृदय। तो आरबीसी होती है ना, उसका निर्माण कहाँ पर होता है, जो मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे पहले बताते हैं कि ल्यूकोसाइट जो कि डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है, यह प्लेटलेट्स अथवा थ्रोम्बोसाइट और लिम्फोसाइट को बढ़ा देती है, मतलब उनकी वृद्धि में सहायक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना कि इनमें से उत्तक का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया वेन, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी आपके सामने यकृत और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे पेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त, जो कि उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक है, मतलब हीमोग्लोबिन किसके कारण निर्माण होता है? तो यहाँ पे अभी ये जस्ट रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आरबीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक प्रदाता या सार्वभौमिक दाता वर्ग समूह वाले जन अथवा मानव होते हैं, मतलब जो कि सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए में ए दिया गया ए ग्रुप, ऑप्शन बी में बी ग्रुप दिया गया और ऑप्शन सी है ओ ग्रुप वाले और ऑप्शन डी है ए बी ग्रुप वाले। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओ ग्रुप वाले समूह सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, और ए बी ये सर्वग्राही होता है, मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी भी ग्रुप के समूह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रक्त में उपस्थित तत्व है, रक्त में क्या पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। कैल्शियम पाया जाता है, जिंक, सोडियम और आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर बताना दोस्तों आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त में आयरन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ए बी ग्रुप का जो व्यक्ति होता है ना, ब्लड जिसमें ए बी पाया जाता है, वो किस से अपना ब्लड ले सकता है? तो इस यहाँ पे ऑप्शन है केवल ए बी समूह से, केवल ए समूह से, और ऑप्शन सी है केवल बी समूह से, कोई भी समूह को ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी समूह, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सर्वग्राही होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? तो ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है आपके सामने लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएं और ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटलेट्स होती है, जो कि रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होती है। निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा है जो कि शीत रक्त प्राणी होता है। एक ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है कछुआ, ऑप्शन सी है लोमड़ी, ऑप्शन डी है बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कछुआ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म रक्तकारी प्राणी होता है, मतलब गर्म खून किस में पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन शार्क, सर्प, चमगादड़ और एस्कोर्बिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़, जो कि गर्म खून युक्त प्राणी है। और सर्प, एस्कोर्बिक और शार्क, इन तीनों में ठंडा खून पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए सामान्यतः रक्त स्तर मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 से 150। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा मतलब रोग निरोधक नाशक शक्ति कहलाती है। तो इसके ऑप्शन ए दिया गया जीवाणु रहित सुरक्षा, ऑप्शन बी है प्राप्त या उपार्जित प्रतिरक्षक, ऑप्शन सी है कोशिकीय प्रतिरक्षा और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे आपके सामने विमोरल प्रतिरक्षा नाशक प्रतिरक्षा तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा कहलाती है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन सी दिया गया जो कि गलत है, टाइप हो गया ये, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी माता पिता जोड़े के एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी तथा अन्य का ओ है,
उनके संततियों में किस रक्त समूह के होने की संभावना होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए या बी, रक्त समूह का उसकी संतान होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की मांग है। मतलब व्यक्ति जो कि उपवास रखता है ना, तो उसके उपवास में कितने रक्त में कितने शर्करा 100 ग्राम प्रति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 80 से 100 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण कहलाता है। रक्त का दाब होता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर जो कि वायु दाब मापी होता है, और स्पीरोमीटर जो कि श्वसन यापी होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर जिससे रक्तचाप मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्नोमेनोमीटर जो कि रक्तचाप मापने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है हृदय गति दर बढ़ने के लिए, हृदय गति दर घटने के लिए, ऑप्शन सी है रक्त में कमी के लिए, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपके सामने रक्त दाब में वृद्धि के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त दाब में वृद्धि के लिए किया जाता है रक्तचाप का प्रयोग, उच्च रक्तचाप शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा है, मतलब जो कि मनुष्य के रक्त में शर्करा होती है वो किसकी फॉर्म में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए सुक्रोज की फॉर्म में, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी आपके सामने फ्रक्टोज, और ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया का संदर्भ है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो किसके संदर्भ में होता है? तो इसका ऑप्शन ए रक्त के में उच्च लवण सांद्रता, ऑप्शन बी है उच्च रक्त शर्करा स्तर, और ऑप्शन डी है सी है आपके सामने उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी है रक्त में निम्न शर्करा स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्न रक्त में निम्न शर्करा स्तर मापा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कि सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, HDL, जो कि सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ल्यूवेनहॉक, विलियम्स, हार्वे, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रोस। तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता? मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं ना जो रक्त में घुल जाते हैं, तब ऐसा कौन सा अंग होता है जो कि कार्य नहीं करता? तो ऑप्शन ए दिया गया यकृत, फेफड़े और वर्कक, और यदि दिए गए आपके सामने तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कक, जो कि कार्य नहीं करता। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीकृत रक्त या रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नलिकाएं ले जाती है? ऑक्सीकृत रक्त होता है उसे यकृत तक कौन सी नलिकाएं ले जाती है? तो यहाँ पे दिए गए 4, कोरोनरी धमनी, पाल्मोनरी धमनी, और ऑप्शन डी सी दिया गया यहाँ पे कैरोटिड धमनी, और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे हिपेटिक धमनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपेटिक धमनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन रक्त समूह बी होता है ना, वो किसको आसानी से अपना ब्लड दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और ओ को यहाँ आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ओ सर्वग्राही होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है, किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त विनिमय द्वारा किसका हस्तांतरण होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV और मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, HIV होता है जो रक्त विनिमय द्वारा किया जाता है हस्तांतरण इसका। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। हिमेटोपोइसिस कहाँ संपन्न होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना है कि हिमेटोपोइसिस
का संपन्न कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा फेफड़े में होता है, अग्नाशय में, यकृत में और अस्थिमज्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा में होता है हिमेटोटाइफिस का संपन्न। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो आरबीसी के बढ़ने की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया और पॉलीसाइथेमिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि हीमोटोपोइसिस यह ब्लड बनने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये महाधमनी होती है इसकी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सार्वभौमिक दाता कौन सा रक्त समूह? ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हो गया है, तो आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से हीमोफीलिया का लक्षण है, मतलब जो हीमोफीलिया की बीमारी होती है वो कौन से लक्षण पाए जाते हैं उनमें? ऑप्शन ए रंतोदी, ऑप्शन बी है रक्त का थक्का न बनना, ऑप्शन डी है रिकेट्स और ऑप्शन डी है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रक्त का थक्का न बनने को हीमोफीलिया कहा जाता है। दोस्तों रंथोदी, रिकेट्स ये सभी भी बीमारियां होती है, जो कि रंथोदी होती है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता ज़्यादा रहती है, मतलब हीमोग्लोबिन से ज़्यादा बंधुत्व किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। वो SO2, CO2, CO और NO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से करेक्ट आंसर बताना आपको कि हृदय में जो संकुचन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टोल कहते हैं उसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और ऑप्शन सी आपके सामने मोनोसाइट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त में थक्का बनाने के लिए जरूरी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स, जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध करने में मदद करती है, मतलब कौन सी कणिकाएं जो बीमारी में काम आती है? रक्त कणिकाएं, तो इसका ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी है आपके सामने लिम्फोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइट होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन रक्त दाब से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना कि कौन सा है जो कि रक्त दाब में संबंधित रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या अधिवर्कक, जो कि रक्त दाब से संबंधित होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलेंट्रॉन, ऑप्शन बी स्पंजील, ऑप्शन सी आपके सामने सीडोसील और ऑप्शन डी हिमोसील। तो इसका करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हिमोसील हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का द्रवित भाग जिसमें कणिकाएं पाई जाती है कहलाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से बताना है कि कौन सा भाग है जिसमें कणिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तक द्रव्य, ऑप्शन बी है प्लाज्मा और ऑप्शन सी है सीरम और ऑप्शन डी है लिम्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन के होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ईसीजी किसके कार्य को दर्शाता है? तो यहाँ पे बताना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क होता है, हृदय, फेफड़े और वर्कक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय होता है, जो कि ईसीजी के कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम से कम रक्त दाब पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्त दाब का प्रभाव हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा में रक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन ए इस्केमिया हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH कारक दर्शाता है। RH ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या हो सकता है इसका। सामान्य रक्तदाब क्या होता है? सामान्य रक्तदाब बताना है यहाँ पे 80 से 120 होता है, 90 से 140, 120 से 160 और 85 से 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80 से 120 mm। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? जो ऑक्सीजन होता है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। मैं बता देता हूँ इसका, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट होता है, जो कि रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मदद इसकी मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब उच्च होता है, मतलब कहाँ पर होता है रक्त का दाब उच्च? तो इसमें 4 ऑप्शन देखो, उनमें से बताना कि धमनी में होता है या शिरा में होता है या नीले में होता है या आलिंद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनी, जो कि उच्च दाब रक्त पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी रक्त कोशिकाएं वर्कक तक रक्त को ले जाती है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि गुर्दे की धमनी ले जाती है, या यकृत धमनी, या मान्य धमनी, या फेफड़ों की धमनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्दे की धमनी, जो कि रक्त कोशिकाओं को वर्कक तक रक्त को ले जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नलिका रक्त में फेफड़ों तक ऑक्सीकरण के लिए लाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ों, ऑप्शन ए फेफड़ों की धमनियाँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आप सभी को बताना कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिन का पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? जो व्यक्ति होता है वयस्क, उसमें सामान्य कितना रक्त पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है? तो ऑप्शन है लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन डी है एरिथ्रोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताना कि कौन सा रक्त प्लेटलेट्स के लिए संदर्भित हो जाएगा। इनमें मुख्य केंद्रक होता है, ये फेगोसाइटोसिस में सम्मिलित रहती है, इनमें हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें इंथ्रोसाइट पाया जाता है भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है? तो कौन सी होती है अनऑक्सीकृत रक्त को ले जाने वाली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि शिराई दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? मानव हृदय होता है ना, उसका दायां भाग होता है, वो कैसे हृदय को ग्रहण करता है? तो ऑप्शन ए देगा शुद्ध हृदय को, ऑप्शन बी है यहाँ पे अशुद्ध हृदय को, और ऑप्शन सी है यहाँ पे मिश्रित, और ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशुद्ध को। दोस्तों ये हो गया खत्म पूरा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उत्सर्जन तंत्र, जो कि चैप्टर 4 का चौथा पॉइंट है, भाग 4 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्क की कार्यात्मक इकाई है, वर्क होता है उसकी कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी सॉरी नेफ्रॉन कहा जाता है वर्क की कार्यात्मक इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में जो जल होता है उसकी मात्रा को संतुलित कौन सा अंग करता है। तो यहाँ पे हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, वर्कक दिया गया और फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी, मतलब ऑप्शन सी वर्कक, जिसे किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है। तो ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी है यहाँ पे तितली, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी दिया गया ऊँट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अपशिष्ट पदार्थ होता है इसका यूरिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है। ऑप्शन ए शर्करा का, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन सी है सोडियम फॉस्फेट का और ऑप्शन डी है आपके सामने पोटेशियम क्लोराइड का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का अभाव हो जाता है निर्जलीकरण के समय मानव शरीर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसी दवा जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है, ऐसी कौन सी दवा जो मूत्र के उत्सर्जन को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे दिए गए है एड्रेनलिन और बी है ऑप्शन में मोनोयूरेटिक, ऑप्शन सी है डायूरेटिक, ऑप्शन डी है ट्रायूरेटिक। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायूरेटिक, जो कि मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है। यूरिया, कैरोटीन, अल्ब्यूमिन और सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ब्यूमिन, जो कि मूत्र का असामान्य घटक माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूत्र में असामान्य घटक कौन सा पाया जाता है। ये सेम ही क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट हो गया, ये दूसरी टाइप से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोड बॉडी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का एलेंटोज किसमें सहायक है। तो उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण और पाचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्सर्जन में सहायक होता है एलेंटोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन ए वर्कक, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है प्लिया और ऑप्शन डी है आपके सामने लार ग्रंथि। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कक, जो कि जल, वसा तथा दूसरे अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेमिकॉर्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन ए मोलिफियन ट्यूब की वजह से, ऑप्शन बी फ्रोनफ्रिक वर्कक, ऑप्शन सी है मेजोनेफ्रिक वर्कक और ऑप्शन डी आपके सामने पोस्ट जेप्रोइक वर्कक के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोलफिजियम ट्यूबुलस के द्वारा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस में कपाट रहित हृदय होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना कि इन सभी में से किस में कपाट रहित हृदय पाया जाता है। स्तनपायी में पाया जाता है, सरीसृप में, मछली में और उभयचर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली में, जो कि कपाट रहित हृदय होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दूध के वितरण से पूर्व उसके स्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन ए पाश्चीकरण किया जाता है, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन डी स्कंदन जिसे कोएगुलेशन भी कहते हैं और ऑप्शन डी एक रूपता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाश्चीकरण किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए आंखें, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी आपके सामने अस्थि मज्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का त्वचा।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों में एकल होता है, मतलब पक्षियों में क्या है जो कि एकल पाया जाता है। ऑप्शन ए वर्कक होता है, फेफड़े, और ऑप्शन सी है वर्षण। ऑप्शन डी है हो जाएगा इसका अंडाणु, जिसे ओवेरी भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन है शरीर से उष्मा का कम होना। ऑप्शन बी है आपके सामने दोस्तों शरीर से आवश्यक पदार्थों का कम होना। ऑप्शन सी है शरीर से लवण की मात्रा कम होना। ऑप्शन डी है शरीर के वातावरण हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर से उष्मा का कम होना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है। मानव शरीर में जो मूत्र है उसका रंग पीला हो जाता है ना, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोक शब्द किस अंग के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी मूत्र वाहिनी, ऑप्शन योनि और यूरोक्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भाशय के लिए कोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्तनपायी भ्रूणों के अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन ए गर्भनाल की सहायता से, ऑप्शन बी एमनियोटिक तरल पदार्थ की सहायता से, ऑप्शन सी आपके सामने एलनोटाइस, और ऑप्शन डी दिया गया मूत्र वाहिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भनाल की सहायता से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्तनपाइयों में उत्सर्जन का कार्य होता है। जो स्तनपायी होते हैं उनमें उत्सर्जन अंग क्या होता है, मतलब उसका कार्य क्या होता है। तो बड़ियात, वर्कक, फेफड़े और यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्कक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। मूत्र होता है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो रक्त प्रोटीन पाया जाता है, बी होता है क्रिएटिनिन पाया जाता है, रक्त होता है सी लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिनिन पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा अंग तिल चट्टक का उत्सर्जी अंग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, उनमें से करेक्ट आंसर बताना आपको। माल्फिजियम ट्यूब्यूल्स, नेफ्रिडिया, ऑप्शन सी है कोकस ग्रंथि, ऑप्शन डी है ग्रीन ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कक का संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन ए रेनेट कोशिका हो जाएगी सॉरी। ऑप्शन बी है फ्लेम कोशिका, ऑप्शन डी है नेफ्राइट्स, और ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन होते हैं जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। तो यूरिक अम्ल हो जाएगा, या अमोनिया हो जाएगा, या कार्बोहाइड्रेट और यूरिया। तो ये तो अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे तीनों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि मानव शरीर को ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है ये। नेक्स्ट है मानवों में अपशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य में कौन सा होता है जो कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटाबोलिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे जल, वसा आदि का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है। ऑप्शन ए वर्कक करता है, या ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी आपके सामने प्लीहा, ऑप्शन डी है आपके सामने लार ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्कक, जो कि कैटाबोलिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे जल, वसा आदि का उत्सर्जन अंग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहरण जिसे डायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी क्रिया सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। यूरिया की सर्वाधिक अधिकता किस में होती है। तो ये है यकृत पोर्टल शिरा में होती है, पश्चधमनी में, यकृत शिरा में, और ऑप्शन सी डी है यहाँ पे यकृत शिरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत शिरा में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूत्र में किस पदार्थ का होना सामान्य है। मतलब जो मूत्र होता है उसमें सामान्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिएटिनाइन पाया जाता है मनुष्य मूत्र में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है। मानव शरीर होता है उसमें भंडारण होता है मूत्र का वर्कक में होता है या मूत्राशय में। ऑप्शन सी है यकृत में और ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में मूत्र का भंडारण हो जाएगा जो कि मूत्राशय में होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल में से किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिक अम्ल होता है जो कि किस में पाया जाता है, तो मनुष्य में पाया जाता है, मेंढक में, मछली में और पक्षी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षियों में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा चैनल लिस्ट में रणवीर फौजी के नाम से चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, धन्यवाद।